हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन क्या आपको परेशान करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 11 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड में से एक पक्का आएगा उसमें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप समझिए कि बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस से आपसे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is thought to be 60 degree. Find the height of the tower. तो बच्चा, जब भी आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। अगर इसमें फिगर आपसे ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। तो फिगर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक चीज और सलाह दूंगा कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आपके पास में आता है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए। जैसे देखो, एक है आपका अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं एक टावर ड्रॉ कर लिया, ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड है, ये टावर है, स्टैंड्स है, बस यहां खत्म। अब कह फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट है कहां पे, ग्राउंड पे, है ना, जो कि 15 मीटर दूर है किससे, टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। तो टावर का फुट अगर ये रहा तो फुट से कितना डिस्टेंस है बच्चा, 15 मीटर डिस्टेंस पे है आपका। तो डिस्टेंस पे आ गया आपका। अब आपसे कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर लाइन ऑफ साइट मान लीजिए कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो बच्चा अपना लाइन ऑफ साइट क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है और टावर के टॉप को देख रहा है। तो यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू आपके पास में 60 डिग्री दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ टावर का हाइट क्या होगा। तो देखो बच्चा, ये एक ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको देखना है कि हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी एच निकालना है। मैं मान लेता हूं ट्रायंगल है एबीसी, है ना। तो यहां पे एक कंसीडर कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, या फिर एच यूनिट ले लो, मीटर नहीं दिया गया तो एच यूनिट ले लो। अब जरा ध्यान देना, हमें बीसी गिवन है, यानी ये आप देख सकते हो ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल को चूज करोगे तो ये सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और इसका जो एडजेसेंट वाला साइड होगा वो बेस होगा। तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब याद करो कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। तो बच्चा दो आपको दिखेगा, एक tan जो कि p बाई बी होता है और दूसरा cot जो कि b बाई पी होता है। इस दोनों में से कोई एक आप यूज कर लो। तो मान लो कि हमें tan यूज करना इजी है तो हमने लिखा tan। देखो tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, AB है, और बेस क्या है हमारे पास में, BC है, तो AB अपॉन BC हो गया। AB को आपने H कंसीडर किया है, BC हमारे पास में 15 मीटर गिवन है। अब देखो सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू याद करो क्या होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, H अपॉन 15। 15 इधर लेके आ जाओ तो H बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 यूनिट हो गया, है ना। तो टावर का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। यहीं से हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया गया हमारे पास में कितना है बच्चा, 1.5 मीटर। अब कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर जो है ना, एक चिमनी है अपने पास में और उस चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। तो यानी आप देखोगे तो अगर ये चिमनी होगा तो चिमनी से कितना दूर है बच्चा, 28.5 मीटर दूर है ये आपका ऑब्जर्वर। अब कह रहा है कि अब वो कहां देखेगा, चिमनी के टॉप को देखेगा। तो देखो बच्चा, अगर ये यहाँ पे खड़ा था, इसका लाइन ऑफ साइट मैंने ऑब्वियसली बता रखा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना था। लेकिन ये क्या कर रहा है, टावर के चिमनी के टॉप को देख रहा है। तो अब चिमनी के टॉप को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया ना। तो अब ये कह रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल आपको दिया गया है वो 45 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है बच्चा, 45 डिग्री गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ चिमनी का हाइट क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो चलो हमने फिगर आउट ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए ABCD और ये E है। तो देखो क्या करोगे, ध्यान देना बच्चा, आप देख सकते हो जो BEDC
एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, एक आयत बन रहा है कि नहीं। और आप देखोगे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड का लेंथ बराबर होता है। तो BC अगर 28.5 मीटर है तो DE बराबर भी कितना हो जाएगा बच्चा, 28.5 मीटर हो जाएगा। अगर CD की वैल्यू 1.5 मीटर है तो BE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ADE की। तो हम बात कर लेंगे इन ट्राइंगल ADE। तो ट्राइंगल ADE में देखो बच्चा, हमें D पता है, D की वैल्यू 28.5 मीटर है, हमें AE की वैल्यू पता नहीं है। तो मान लेते हैं AE की वैल्यू h मीटर है। कितना है बच्चा, h मीटर। तो आप ले लोगे लेट AE इक्वल्स टू h मीटर, लेट AE इक्वल्स टू h मीटर। मीटर से अच्छा होगा, आप यूनिट ले लो, 28.5 मीटर था तो आप मीटर लेना, लेट AE इक्वल्स टू h मीटर। अब ध्यान दो, हम ट्राइंगल ADE में देखोगे फिर से तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दे रहा था, tan नहीं तो cot। तो tan लगाते हैं, है ना। तो tan 45 डिग्री बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा, AE डिवाइड बाय DE हो जाएगा। अब ध्यान देना tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। AE हमें नहीं पता, हम h कंसीडर किए हैं AE को। D की वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चा, 28.5 है। तो यहां से देखोगे h बराबर कितना निकल गया, 28.5 मीटर निकल गया। हमें चिमनी का हाइट निकालना है, चिमनी तो पूरा AB है ना। तो अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी की, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा AE प्लस EB। अब ध्यान देना, AE हमने अभी जस्ट निकाला है, कितना है 28.5, तो AE की वैल्यू हमने 28.5 लिखा, प्लस EB हमारे पास में कितना है बच्चा, 1.5। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो चिमनी का हाइट कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो याद रखना बच्चा, जब भी आपको कभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, है ना। क्वेश्चन से आपको फिगर ड्रॉ कर लोगे, एक बार फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन तो बहुत आसान होता है इसका। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, है ना। तो बच्चा एक चीज ध्यान देना, आपसे कहा जा रहा है कि एक टावर है और टावर की परछाई बन रही है। दो बार कंपेयर किया गया है। एक बार कह रहा है कि जब सन जो है आपका ये तिरछा है ना, बहुत दूर है, यानी सन का जो एल्टीट्यूड है ना, कितना है बच्चा, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो आप देख सकते हैं जब ये 30 डिग्री है तो अब ये इतना शैडो बनेगा। मान लो कि AB टावर है, जिसका शैडो कहां बन जाएगा, यहाँ पे बना। अब कह रहा है सन जो है ना सर के ऊपर आ रहा है, यानी यहाँ पे आ गया सन आपका। अब कह रहा है कि जब सन का जो है ना एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो जा रहा है, कितना हो रहा है बच्चा, 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, तुम्हारा टावर, ये जो टावर का परछाई है वो छोटा हो जा रहा है। आपको पता है ना कि सन जितना आपके सर पे आएगा, आपका शैडो उतना छोटा होते चला जाएगा, है ना। तो अब देख रहे हो सन जो है आ गया सर पे, यानी 60 डिग्री के एल्टीट्यूड पे। तो टावर की जो परछाई की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये कितना है, तो आपको कह रहा है कि जो मतलब जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड था और जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड हुआ है, दोनों के परछाई का अंतर, यानी ये आपको वैल्यू दिया गया है कितना बच्चा, 40 मीटर दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ टावर की हाइट क्या है, यानी हम AB की वैल्यू पता करनी है। तो देखो बच्चा फिगर बन गया है, अब हम देख लेंगे। तो मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। h मीटर हमने कंसीडर कर लिया, यानी हमारा AB कितना है बच्चा, h मीटर। अब ध्यान देना, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें AD की वैल्यू भी नहीं पता है। तो हम एक काम करते हैं, AD की वैल्यू मान लेते हैं एंड AD बी x मीटर। हमने x मीटर मान लिया AD की वैल्यू। अब देखो बच्चा क्या होने वाला है, ध्यान देना। अगर आप ट्राइंगल BCA लेते हैं, यानी इन ट्राइंगल BCA की बात कर लेते हैं, तो ट्राइंगल BCA में क्या देख रहे हो तुम, यानी ये 30 डिग्री अगर लिया जाए, यानी 30 डिग्री लिया जाए, तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन देता है वो tan देता है। तो आप लिखोगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, BA डिवाइड बाय CA। तो BA आपने h मान रखा है, CA की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, तो CA जो होगा वो आपका CD और प्लस DA होगा ना। तो CD आपको 40 मीटर दिया गया है प्रश्न में ही,
है ना, और डी आपने x मान रखा है, तो पूरा जो CA का लेंथ हो जाएगा वो 40 प्लस x हो जाएगा। तो यहां से आप देखिएगा h अपॉन कितना हो जाएगा 40 प्लस x। अब देखो भैया 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 होता है ना, तो आप देखोगे 1 अपॉन रूट 3 बराबर आपने क्या किया बच्चा h अपॉन 40 प्लस x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, तो 40 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा h रूट 3 हो गया कि नहीं। ठीक, अब ध्यान देना x की वैल्यू यहां से आप कितना निकाल लोगे h रूट 3 माइनस 40 आपने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। चलो हम देखेंगे इसको, अब आगे चलते हैं। हाँ आप ट्राइंगल ले लेंगे बच्चा, ट्राइंगल BDA ले लेंगे, तो मैं यहां से ले लेता हूं, अब मैं ले लेता हूं बच्चा इन ट्राइंगल BDA। BDA देखो बच्चा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, दोनों के बीच का रिलेशन फिर से tan देगा, तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h अपॉन x आएगा, h अपॉन x। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है बच्चा रूट 3 बराबर, अब ध्यान देना h अपॉन x आपने कितना निकाल रखा है h रूट 3 माइनस 40 है ना आपका, तो आप लिख लो h रूट 3 माइनस 40। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग इस चीज का, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आपको क्या होने मिलने वाला है देखना बच्चा, रूट 3 टाइम्स h रूट 3 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 इंटू h हो जाएगा। अब देखना बच्चा रूट 3 को h रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 होता है, 3h हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 40 रूट 3 बराबर कितना हो गया h। अब h को इधर लेके आ जाओ, ट्रांसपोज कर लो LHS में, और 40 रूट 3 को दे दो RHS में, तो कितना हो जाएगा बच्चा 3h माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 40 रूट 3, घटाओ कितना आएगा बच्चा 2h बराबर कितना आ गया 40 रूट 3, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हाइट ऑफ टावर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, यहीं पे रुको और फिगर बना लो, यानी एक खिड़की है जो ग्राउंड से कितने हाइट पे है बच्चा 15 मीटर के हाइट पे एक खिड़की। ठीक, अब खिड़की से कोई झांक रहा है, इस खिड़की से अब क्या देखेगा झांक करके बच्चा, तो अपोजिट साइड पे क्या है बच्चा एक हाउस है, देख रहे हो ना हाउस, एक हाउस है कहां पे अपोजिट साइड पे, तो मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रीट है, इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक घर है, और एक आदमी खिड़की से देख रहा है, और एक बार वो टॉप को देख रहा है और दूसरी बार बॉटम को देख रहा है, यानी फुट को देख रहा है। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन की जब भी बात होगी तो इसका मतलब किधर देखेगा बच्चा, पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा, यानी टॉप की तरफ देखेगा, घर के टॉप को देखा उसने, और फिर डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो डिप्रेशन में किधर देखने वाला है बताओ बच्चा, फुट को देखने वाला है, तो हाउस के फुट को देखा उसने। ठीक, अब कह रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया, तो ध्यान देना बच्चा, अगर कोई खिड़की से झांकेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, लाइन ऑफ साइट हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब देखो जब उसने लाइन ऑफ साइट को चेंज किया, ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो एलिवेशन एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना है बच्चा 30 डिग्री का बना है, तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है। और जब वो नीचे देख रहा है, लाइन ऑफ साइट को नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो, तो उस टाइम पे बता रहा है कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो यानी ये वाला एंगल कितना बन रहा है बच्चा 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है क्या कि आप इस हाउस का हाइट पता करो, समझ रहे हो ना। तो चलो कर लेते हैं, हम इसको मिला लेते हैं, ग्राउंड मिला लिया हमने, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मान लीजिए चलो इसका नामांकन भी कर लेते हैं, तो ये हमारा ए है, ये बी ले लिया हमने, ये सी लिया, डी लिया, ई लिया। ध्यान देना, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें ईसी की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है बच्चा, ईसी की वैल्यू। देखो तुम्हारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, एक तो एईडी दिख रहा होगा, है ना, ट्राइंगल एईडी आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, और दूसरा ट्राइंगल एडीसी दिख रहा होगा, ट्राइंगल एडीसी, दो ट्राइंगल दिख रहा है ना। अब देखो ट्राइंगल एईडी से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ईडी पता कर लेंगे, और ट्राइंगल एडीसी से हम क्या पता कर लेंगे, डीसी पता कर लेंगे। तो आपको पता है ना, अगर ईसी क्या हो जाएगा, ईडी प्लस डीसी होगा, यानी दोनों इंडिविजुअल ट्राइंगल से हम ईडी और डीसी को फाइंड आउट करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चा, अगर ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। तो हमें डीसी तो ऐसे ही फाइंड आउट हो गया, डीसी कितना हो गया बच्चा 15 मीटर निकल गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी।
आगे चलते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईडी। तो चलो ईडी फाइंड आउट करेंगे। तो ईडी फाइंड आउट कैसे करोगे बच्चा, तो आप जब ट्राइंगल एईडी लोगे, ट्राइंगल एईडी लोगे आप, तो इसमें जरा ध्यान देना, tan 30 डिग्री बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ईडी डिवाइड बाय एडी होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें एडी तो पता ही नहीं है, तो एडी हम कहां से पता करने वाले हैं, तो एडी हम पता करेंगे ट्राइंगल एडीसी से। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एडीसी। तो इन ट्राइंगल एडीसी में देखना बच्चा, इस ट्राइंगल में देखना, ये 45 डिग्री है, इसका सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एडी कैसे ट्रीट करोगे, बेस की तरह ट्रीट करोगे। तो स्टार्ट लगा दो फॉर्मूला, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, एडी, है ना। तो यहां देखो tan 45 की वैल्यू 1, डीसी हमने देखा 15 मीटर हमारे पास में है, एडी हमें नहीं पता। चलो यहां से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एडी इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 मीटर आ गया, यानी हमें एडी की वैल्यू बदल गई 15 मीटर। अब ये एडी की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है, बराबर ईडी, ईडी हमें नहीं पता तो ईडी लिख लिया हमने, एडी हमें पता है, कितना निकाल लिया हमने, 15। चलो देख लो बच्चा, तो ईडी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 15/√3 हो जाएगा। काट देना बच्चा, 5√3 बार में 15 गया, तो ईडी की वैल्यू कितनी निकल गई, 5√3 निकल गई। क्या फाइंड आउट करना था हमें, हाइट ऑफ हाउस ना, हाइट ऑफ हाउस। तो हाउस का हाइट क्या है बच्चा तुम्हारे पास में, ईसी है, यानी ईसी फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो ईसी बराबर क्या था बच्चा, ईडी प्लस डीसी है। तो ध्यान देना, तुम्हें डीसी पता है, डीसी कितना है 15, प्लस ईडी तुमने कितना निकाल लिया 5√3, तो 5√3 तुमने निकाल यहां पर रख दिया। तो देखो दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, 5√3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 5√3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, √3 + 1, इतना मीटर जो हो जाएगा बच्चा, इस हाउस की हाइट हो जाएगी। एक बार ध्यान से गो थ्रू करना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा है या डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा फिर से। तो इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए नोट डाउन करने के लिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो देखो बच्चा, एक चट्टान है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, क्लिफ है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें कितना गिवन है, 150 मीटर। अब वो यहाँ पे कोई टॉप पर जो है एक व्यक्ति बैठा है, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्या देख रहा है बच्चा, वो देख रहा है कि एक बोट है, क्या है, एक बोट है, और वो बोट जो है ना वो मूविंग अवे हो रहा है, यानी जो क्लिफ है उससे दूर जा रहा है, यहाँ पे है और फिर वो जो है बच्चा वो आपका थोड़ा सा और दूर चला गया, मूविंग अवे हो रहा है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम द 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। यानी देखा उसने कि भाई जब बोट यहाँ पे था, यहाँ पे बोट था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था बच्चा, 60 डिग्री बन रहा था, और अचानक 2 मिनट के बाद जब उसने देखा तो बोट ऑब्वियसली बात है आगे जा चुकी होगी, तो उस टाइम पर में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया बच्चा, 45 डिग्री हो गई। कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर पता करना है, यानी बोट की स्पीड पता करना है, यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आपको तो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, मिनट में दे रखा है, टाइम कितना दिया गया 2 मिनट, इसको भी पहले आप आर में कन्वर्ट कर लो। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से तुमको डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 आर। तो 1/30 घंटे में जो है बोट यहां से यहां पहुंच गया। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे बच्चा, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट बी x मीटर पर आवर। हमने मान लिया कि x मीटर पर आवर। देखो बच्चा, हम बात करने वाले हैं इस डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की बात करेंगे हम, क्योंकि इसमें लेंथ की बात और डिस्टेंस की बात होती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है ना। तो चलो हम इसको पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले सबसे पहले तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है तुम्हारा। तो देखो बच्चा, अगर सीडी पता करोगे तुम, तो सीडी चूंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बच्चा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड आपने एक्स मान लिया, कितना टाइम लगा बच्चा, तो टाइम दिया गया 1/30 लगा, तो x/30 जो है मीटर, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया सीडी का।
अब चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चा ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एकांतर कोण हो गया तुम्हारा। ये 45 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने का कारण से। ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि जो बीसी का जो डिस्टेंस है ना वो तुम्हारा डी मीटर है, हमने कंसीडर कर लिया। यहां पे लिख लेता हूं मैं, लेट बीसी बी डी मीटर। तो ध्यान देना बच्चा, सबसे पहले बात कर लेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखो ये एंगल 60 है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर रहना, तो चलो tan 60 लगा लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है बच्चा, √3 बराबर AB हमारे पास में कितना है 150 डिवाइड बाय BC हमने कितना मान रखा है D। तो यहां से देखो बच्चा √3D बराबर कितना हो गया 150। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपॉन √3। इसको कैंसिल आउट करोगे या रैशनलाइज कर लो सबसे बेटर। चलो रैशनलाइज करते हैं, √3 से गुणा √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 150 √3 डिवाइड बाय 3, 3 से 50 बार में कटा तो 50 √3 मीटर आ गया, यानी ये डिस्टेंस तो पता चल चुका है 50 √3 मीटर। चलो अब हम बात कर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, यानी हम बात कर लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। फिर से देखना ये तुम्हारा AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और पूरा BD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लगा देते हैं tan 45। तो tan 45 डिग्री बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा AB डिवाइड बाय BD। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, AB हमारे पास कितना है 150 है ना, BD कितना हो जाएगा बच्चा, BD जो हो जाएगा यहां से तुम देख लो, BD बराबर जो तुम्हारा होगा ये हो जाएगा BC प्लस CD है ना। BC क्या है तुम्हारे पास 50 √3 है ना, तो 50 √3 और प्लस CD कितना है x अपॉन 30 निकाला है तुमने कहीं पे, ये देखो कितना निकाला है x अपॉन 30, तो यहाँ पे x अपॉन 30 ले लिया हमने। चलो रख देते हैं वैल्यू, तो 150 अपॉन BD कितना है तुम्हारा 50 √3 प्लस x अपॉन 30। चलो इसको इधर ट्रांसपोज करो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा 50 √3 प्लस x अपॉन 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 150। 50 √3 को इधर लेके आ जाते हैं तो x अपॉन 30 बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 50 √3। इन दोनों में से 50 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं जरा बताओ मुझे, तो 50 कॉमन ले लो आप। तो यहां से आप देखोगे x अपॉन 30 बराबर 50 जब मैंने कॉमन निकाला तो ये कितना बचेगा 3 बचा ना, 3 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 बचा, x 30 को उधर भेजो तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय 30। ये तुम्हारा 50 30 कितना होता है 1500 इंटू 3 माइनस √3 मीटर पर आवर जो हो जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी बोट की। तो ये आपका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेन ऑन आइदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कहा जा रहा है आपसे कि एक सबसे पहले बिल्डिंग बनाओगे, इस बिल्डिंग का हाइट दे दिया गया है तुम्हें 75 मीटर। अब कह रहा है इस बिल्डिंग के दोनों तरफ यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या है बच्चा दो ऑब्जर्वर खड़े हैं, ठीक, विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग यानी लाइन, यानी आपको पता है कि जो हाउस का बिल्डिंग का जो बेस होगा और दोनों ऑब्जर्वर जो होंगे दोनों तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी दोनों ऑब्जर्वर किसको देख रहा है बच्चा, टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और टॉप को देखते टाइम पर में जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो एक 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है बच्चा 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। आपसे कहा जा रहा है बताओ कि इन दोनों ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ए बी हमारा बिल्डिंग मान लिया मैंने, एक ऑब्जर्वर सी पॉइंट पे खड़ा है और दूसरा ऑब्जर्वर कहां खड़ा है बच्चा डी पॉइंट पे खड़ा है। चलो फाइंड आउट करेंगे हम इसको। तो ध्यान देते हैं हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है CD, यानी हमें CD को पता करना है। और CD कैसे पता करोगे बच्चा, CD बराबर कितना हो जाएगा CB प्लस BD हो जाएगा,
CD की जो वैल्यू होगी वो CB प्लस BD होगा। तो यानी अगर आप CB फाइंड आउट कर लीजिए, BD फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका CD फाइंड आउट करना। और ये दोनों भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अब एक काम करो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक बार ट्रायंगल ACB ले लो, जिससे तुम BC पता कर लो, दूसरी बार ट्रायंगल ABD ले लो और वहां से BD पता कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ACB हमने ट्रायंगल लिया। तो देखो बच्चे ये आपका एंगल है ना, तो इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और P और B में कौन रिलेशन दे रहा है, tan दे रहा है ना, tan लगाएंगे हम यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा बच्चा, AB अपॉन BC। और tan 30 का वैल्यू याद करो क्या होता है, 1 अपॉन √3 होता है ना, इक्वल्स टू AB हमें गिवन है 75, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चा, BC। तो यहां से देख लो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से BC बराबर कितना हो जाएगा, 75 √3 मीटर। तो हमें BC पता चल गया। अब हम क्या कर लेंगे, BD पता कर लेंगे ट्रायंगल ABD से। तो यहां पे पता कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। देखो ये 60 डिग्री दिया गया है ना, तो इसके लिए जो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, BD बेस हो जाएगा। और P और B में रिलेशन tan देगा या cot देगा, तो हम tan लेके चल रहे हैं मेनली। तो tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD हो जाएगा, AB अपॉन BD। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चा, √3 होता है ना, बराबर AB हमें 75 है और BD की वैल्यू हमारे पास में कितना है बच्चा, BD की वैल्यू हमें पता करना है, पता नहीं है हमें। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो तुम देखोगे √3 टाइम्स BD बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 75। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 75 अपॉन √3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, जब भी दिख जाए तुरंत रेशनलाइज कर लो। चलो रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3 कर लिया हमने, तुरंत रेशनलाइज किया इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 75 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, कट जाएगा 25 बार में ना। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 25 √3 मीटर हो गया। तुम्हें क्या पता करना है, CD ना। तो देखो बच्चा CD कितना है तुम्हारे पास, 75 √3, तो 75 √3 लिया हमने, प्लस तुमने BD कितना फाइंड आउट कर लिया, 25 √3, तो 25 √3 आपने इसमें ऐड किया, तो 75 25 कितना होता है, 100। तो 100 √3 मीटर जो हो जाएगा, ये दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। तो देखो बच्चा एक झील है, लेक है। इस लेक से कहा जा रहा है कि 10 मीटर ऊपर, इस लेक से 10 मीटर अबव है ना, एक ऑब्जर्वर खड़ा है। और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बच्चा, क्लाउड को देख रहा है ना। किसको देख रहा है बच्चा, क्लाउड को। और क्लाउड को देखते टाइम पर में जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपका क्लाउड है, तो यहाँ पे अगर वो देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल था, अब चेंज किया तो ये 30 डिग्री एंगल बना तुम्हारे एलिवेशन का, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि यहीं से यानी इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर जो है क्लाउड का जो पानी के अंदर में रिफ्लेक्शन होगा उसको भी देख रहा है ना, डिप्रेशन। अब कह रहा है कि एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। यानी ये जो है ना आपका क्लाउड, इसका तो शैडो बन रहा होगा ना, मतलब इमेज बन रहा होगा, तो पानी के अंदर इमेज बन रहा होगा। तो आप देख रहे हो ये इमेज बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये आपको इसको जब देखेगा वो, यानी इसके इमेज को देखेगा, तो उस टाइम पर में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का हो जाएगा बच्चा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ लेक से क्लाउड का क्या डिस्टेंस होगा, यानी लेक तो यहीं पे है ना, लेक के सरफेस, तो यहां से क्लाउड का डिस्टेंस पता करने के लिए कहा जा रहा है। तो वैसे आपको पता है जो आपका इमेज का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर प्लेन मिरर से कोई इमेज बन रहा होता है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पे हम लेक को एज अ प्लेन मिरर ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर ये h मीटर है तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज डिस्टेंस होगा, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं लेट द height of the cloud from the surface of lake, from the surface of lake be h मीटर।
हमने कंसीडर कर लिया। तो बच्चा जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन है उसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेप्थ कितना हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट द डेप्थ ऑफ द इमेज ऑफ क्लाउड from the surface of the lake also be h मीटर। ठीक, चलो ध्यान देना, ये पूरा h मीटर है तुम्हारे पास में, यहां से लेकर के यहां तक h मीटर है। लेकिन ये तुम देख रहे हो ना, लेक से जो ऑब्जर्वर का हाइट है वो कितना है, 10 मीटर है, यानी ये तुम्हारे पास 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो चलो देखेंगे, हम इसको नाम ले लेते हैं ए बी, है ना, सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया, ये पॉइंट तुम्हारा ई हो गया और ये हमने एफ मान लिया। ठीक, तो चलो स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पता करना है बच्चा, हमें पता करना है ईसी की वैल्यू। ठीक, ईसी की वैल्यू पता करेंगे। तो अगर आप देखो ईसी में तुम्हें ईडी ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर है, अगर तुम डीसी पता कर लोगे तो ईसी तुम्हें पता चल जाएगा। तो ध्यान देना बच्चा, अगर तुम डीसी फाइंड आउट करना है तो ये वाला ट्रायंगल चूज करोगे, ये वाला ट्रायंगल चूज करोगे। तो इस ट्रायंगल में अगर आप tan लगाते हो तो क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमें AD की वैल्यू भी नहीं पता है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले AD फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद CD फाइंड आउट करेंगे। तो AD कौन सा ट्रायंगल से फाइंड आउट होगा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल सेकंड नंबर का है, ट्रायंगल ADF। यहां से हम क्या पता कर लेंगे बच्चा, AD पता करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADF, तो देखो बच्चा, इसमें अगर 60 डिग्री एंगल लिया जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पूरा DF हो जाएगा और इसका बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो tan ले लोगे तो tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DF डिवाइड बाय AD। ठीक, अब ध्यान देना बच्चा, DF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से हम DF की जब बात कर रहे हैं तो DF क्या होगा बच्चा, DE प्लस EF होगा ना। ध्यान से देखो, DE प्लस EF को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे DF कहेंगे। तो DE हमारे पास में कितना है 10, EF हमारे पास में कितना है H, तो DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस H। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चा, √3 बराबर DF हमारे पास में 10 प्लस H है और डिवाइड बाय AD हो गया। तो चलो बच्चा, AD बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस H अपॉन √3 हो गया। क्लियर हो गया, चलो आगे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ध्यान देना, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ACD की। तो हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ACD। तो ध्यान देना, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, CD अपॉन AD। तो CD तुम्हारे पास कितना है, CD तुम्हारे पास हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा बच्चा, ये पूरा H है, यानी CE की वैल्यू, पूरा CE की वैल्यू H है। CD क्या हो जाएगा, CE माइनस D होगा ना, यानी तुम CD अगर निकालोगे तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CE माइनस DE। तो CE तुम्हारे पास में कितना है H और DE कितना है तुम्हारे पास में, DE की वैल्यू 10 है, तो H माइनस 10 हो गया तुम्हारा। तो चलो यहाँ पे CD की वैल्यू पुट करो, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, H माइनस 10। तो H माइनस 10 डिवाइड बाय AD की वैल्यू तुमने कितना निकाल रखा है, 10 प्लस H अपॉन √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1 अपॉन √3 होता है ना। 1 अपॉन √3 बराबर H माइनस 10 डिवाइड बाय H प्लस 10 अपॉन √3। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, H प्लस 10 अपॉन √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स H माइनस 10 हो गया। √3 को इधर लेके चले जाओ तो H प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू H माइनस 10। तो यहां से H प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, H माइनस 10 हो गया। तो देखो बच्चा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये H प्लस 10 बराबर 3 को H से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3H, 3 को 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 30। तो H को एक तरफ लेके आ जाओ और नंबर को एक तरफ लेके आ जाओ, तो 10 प्लस 30 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3H माइनस H। तो 40 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2H।
तो h बराबर कितना निकल जाएगा 20 मीटर, यानी क्लाउड का जो डिस्टेंस होगा लेक के सरफेस से वो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो एक बार सही से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में अपने से पूछ सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। मतलब एक दीवार है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी जो है लगा दी गई है, एक सीढ़ी रखी गई है बच्चा, इस तरीके से रखी गई है। वो कहा जा रहा है कि जो इसको क्या कहते हैं, ये है ना जो टावर, ये आपका वॉल का टॉप होगा, उसमें लैडर का टॉप जो है वो दोनों एक साथ टच कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जो सीढ़ी है ना इसका जो फुट है ये वॉल से कितना दूर है बच्चा, 2 मीटर दूर है, ठीक। एंड द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, यानी ये जो ग्राउंड का लेवल है ना इससे ये कितना बना रहा है बच्चा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल का हाइट पता करना है बच्चा। इतना आसान क्वेश्चन है। मान लो कि हाइट जो है वॉल का वो h है, लेट the height of the wall be h मीटर। h मीटर मान लिया तुमने, ये 60 डिग्री है, मान चलो इसको लिख लेते हैं ABC ट्राइंगल है। दे लो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। देखो बच्चा ये 60 डिग्री ले रहे हो ना, तो tan लगाओगे तो tan 60 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, AB डिवाइड बाय BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए भी तुम्हारे पास में कितना है, h मान रखा है तुमने, डिवाइड बाय BC की मैंने तुम्हें 2, तो यहां से देख लो h बराबर कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यानी बॉल का जो हाइट हो जाएगा वो 2√3 मीटर हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ 60 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय अ टोर्नाडो एंड द टॉप गेट्स स्टक द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। तो देखो बच्चा, एक पेड़ था आपके पास में, उसकी लंबाई दी गई है 60 मीटर। अब कह रहा है कि तूफान आया, टोर्नेडो आया, उस टोर्नेडो कारण से क्या हुआ, जो ट्री है ना इसका एक पोर्शन टूट के लटक गया, और वो लटकने के बाद ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा है बच्चा, तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म सबटेंड कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ जो ब्रोकन पार्ट है, यानी ये वाला ब्रोकन पार्ट है, इसकी हाइट क्या है, यानी इसकी लंबाई क्या है, इस ब्रोकन पार्ट की लंबाई क्या है ना। तो चलो फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखो बच्चा, ये पूरा 60 मीटर था पूरा, है ना। टूटने के कारण से मान लेते हैं कि h हाइट के बाद जो है ना तुम्हारा ये ट्री जो है ब्रोकन हो गया h हाइट के बाद। अब तुमसे पूछा है कि बताओ इसकी लंबाई क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान देना। अगर ये वैल्यू h होगा तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस h होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ जरा मुझे। क्यों, मैं बता देता हूं, A B C। ध्यान देना बच्चा, AB और AC ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा था, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, यानी पूरा ट्री का हाइट बना रहा था। तो AB प्लस AC की बात कर रहा हूं मैं, तो AB प्लस AC जो हो जाएगा तुम्हारा, हाइट ऑफ द ट्री कितना दिया गया था 60। अब तुमने क्या किया है, मान लिया है कि लेट AB की वैल्यू हमारे पास में h है, लेट AB be h मीटर। तो यहां से अब बताओ मुझे AC बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस h, 60 माइनस h, है ना। देखो ना ऐसे ही आएगा ना, AB तुम्हारा कितना है h और प्लस AC तुमने किया बराबर 60 किया, तो यहां से AC तुम्हारा कितना निकल जाएगा, 60 माइनस h निकल गया। अब ध्यान देना, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें ब्रोकन पार्ट यानी AC की लंबाई पता करनी है तुमको। AC बराबर तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चा, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, साइन देता है या फिर कॉसेक देता है। तो साइन लेके चलना आसान रहेगा, तो साइन उठाते हैं हम लोग। तो देखो बच्चा, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास AB है और हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारे पास AC है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 बराबर AB हमारे पास h है और AC हमारे पास में 60 माइनस h है। तो चलो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहां से, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 2h, है ना। तो h को उधर लेके चल जाओ, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 2h प्लस h
यानी 60 बराबर कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट h बराबर कितना हो जाएगा 60/3 यानी 20 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर हो गई। तो h की 20 मीटर हो गई। तो ब्रोकन पार्ट निकालना है ना, तो ब्रोकन पार्ट क्या है बच्चा AC, जिसकी वैल्यू क्या है 60 माइनस h। तो 60 माइनस h तुम्हारा कितना है 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो यानी कि ब्रोकन पार्ट का जो हाइट है वो 40 मीटर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट at an angle of depression of 30 degree which is approaching the point immediately beneath the observer with a uniform speed। यानी देखना बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्लिफ है, इस क्लिफ पे आपको ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहां से वो क्या कर रहा है बच्चा, एक बोट को जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है और ये बोट कह रहा है कि ये ऑब्जर्वर की तरफ ही बढ़ रहा है, यानी ये बोट जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड दिया गया आपको यूनिफॉर्म स्पीड से है, ऑब्जर्वर की तरफ ही बढ़ रहा है। ठीक, कह रहा है कि 6 मिनट के बाद जो है उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से 60 हो गया था। यानी जब ये बोट यहां पे था तो ऑब्जर्वर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा था। अब जब बोट 6 मिनट के बाद जब आगे आया होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने समय के बाद जो है ये बोट यहां पहुंच जाएगा, यानी शोर मतलब किनारा होता है, किनारे तक पहुंच जाएगा। किनारा जो है वो जस्ट ऑब्जर्वर के पास ही है। तो ध्यान देते हैं हम लोग। तो बच्चे देखो, इसको पूरा कर लेते हैं, ट्रायंगल बना दिया हमने और ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 60 है पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारा ABCD है ना, ए बी क्लिफ है, सी और डी पॉइंट पर उसने बोट को ऑब्जर्व किया था। तो ध्यान देना बच्चा, यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट लग रहा है। तो टाइम लग रहा है ना, तुम डिस्टेंस पता करो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड चाहिए होगा, तो मान लेते हैं बोट का स्पीड जो है वो x मीटर पर मिनट है ना। तो मान लिया हमने, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x मीटर पर मिनट। तो देखो बच्चा, CD कितना हो जाएगा, यानी CD का डिस्टेंस है वो हो जाएगा तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, कितना टाइम ले रहा है 6 मिनट, तो कितना हो जाएगा 6x हो गया। तो यानी ये तुम्हारा 6x हो गया। अब C से B तक आने में मान लेते हैं कि इसको t मिनट लगा होगा, है ना। तो मान लिया हमने कि लेट आफ्टर t मिनट the boat reached at shore from point C पॉइंट से जो है t मिनट के बाद जो आपका नाव है वो किनारे तक पहुंच गया। तो बच्चा फिर BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से अगर BC फाइंड आउट करोगे तो BC फिर से स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है x, कितना टाइम ले रहा है t मिनट ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tx हो जाएगा। तो tx हमारा हो गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल ABD ले लेंगे, ठीक है, और एक बार ट्रायंगल ABC ले लेंगे। तो देखो बच्चा, इन ट्रायंगल ABD में देखना बच्चा, tan 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा AB/BD होगा ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना हो जाएगा हमारे पास BD है। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय BD। तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, BD बराबर तुम्हारा BC प्लस CD होगा ना, BD बराबर BC प्लस CD। तो BC तुम्हारे पास कितना है XT प्लस CD कितना है तुम्हारा 6x, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB में XT प्लस 6x हो गया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम यहां से, देखो बच्चा AB बराबर कितना हो गया, यहां से AB बराबर XT प्लस 6x/√3 हो गया, क्लियर। अब एक काम करते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC। तो देखो बच्चा, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB डिवाइड बाय BC।
तो tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है √3 बराबर AB जो है तुम्हारे पास में नहीं पता तो AB हमने लिखा डिवाइड बाय BC कितना है हमारे पास XT हो गया। तो यहां तुम देखोगे बच्चा AB बराबर कितना हो जाएगा XT टाइम्स √3। तो देखो AB बराबर XT टाइम्स √3 है, यहाँ पे AB बराबर कितना है XT प्लस 6x अपॉन √3 है। तो यहां से AB का जो वैल्यू है ना सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी इस इक्वेशन में AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मानूंगा, तो लिख लेता हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलने वाला देखो, AB कितना है तुम्हारा XT प्लस 6x डिवाइड बाय √3 बराबर XT टाइम्स √3 हो गया। √3 को इधर लेके आ जाओ, तो जैसे √3 को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा XT प्लस 6x बराबर XT √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 हो गया। इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 6 बराबर XT √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। देखो बच्चा x से x कैंसिल आउट हो गया, तो t प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स t हो गया। तो यहां से t को उधर लेके जाओ तो 3t माइनस t बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2t की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 3 मिनट, यानी इस बोट को पॉइंट C से शोर तक आने में 3 मिनट लगा था। देखो ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन को, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from the ground। तो कहा जा रहा है आपसे कि बच्चा एक गर्ल है जिसकी हाइट दी गई है आपके पास में 1.2 मीटर। ये गर्ल क्या कर रही है बच्चा, एक बैलून को स्पॉट कर रही है, ठीक है, और ये बैलून जो है वो क्या हो रहा है बच्चा विंड से जो है ना वो हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है, ठीक। तो अब देखना बच्चा ध्यान देना, तो मान लीजिए कि ये बैलून पहले यहाँ पे होगा, उसने इसको ऑब्जर्व किया होगा यहाँ से बैलून को, उसके बाद उसने देखा उस टाइम के बाद बैलून जो है उससे दूर जा चुकी थी और ये कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है, बैलून यहाँ पे आ गया। तो अब ध्यान देना, इस पहली बार जो उसने स्पॉट किया था तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उसके आईज का और बैलून का वो कितना था बच्चा 60 डिग्री था, कितना था 60। और जब ये बैलून 60 डिग्री बन रहा था, हाँ, और जब ये बैलून दूर गया ना तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन घट कर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये जो बैलून का हाइट दिया गया है ग्राउंड से वो कितना दिया गया बच्चा 88.2 मीटर दिया गया है, यानी ये बैलून का हाइट है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। तो देखना बच्चा आपसे क्या पता करने को कह रहा है कि बताओ कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। चलो लिख लेते हैं, AB जो है लड़की की हाइट है, ये आपका पॉइंट C पे उसने नोटिस किया था, फिर यहां से पॉइंट D तक पहुंच गया है, ये आपका जो है E पॉइंट है और ये हमने F ले लिया। तो देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पता करना है EF फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन बैलून क्या हो जाएगा EF हो जाएगा। तो EF बराबर तुम्हारा कितना होगा, EF जो होगा अगर आप पूरा BF निकाल लीजिए तो BF माइनस कितना कर लोगे तुम BE, तो BF माइनस BE तुम्हारा क्या दे देगा EF दे देगा। तो हमारा पहला जो काम होगा वो क्या फाइंड आउट करना होगा बच्चा BF फाइंड करना होगा, फिर दूसरी बार में हम क्या कर लेंगे BE पता कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो हमारा EF निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, ये हमने मान लिया कोई पॉइंट है P और ये मान लिया मैंने Q। तो ध्यान देना बच्चा, जो बैलून का हाइट है पॉइंट P से वो कितना 88.2 मीटर, लेकिन लड़की की हाइट तो 1.2 मीटर है, तो ये जो आंख जो होगा इसका वो यहां से होगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चा PE पता करना पड़ेगा। तो यहां से PE कितना हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना PE जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल होगा, तो यानी 1.2 हो गया। तो यहां से आप CE पता करो, तो CE बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा जो हाइट है वो है 88.2, इसमें से माइनस क्या करोगे बच्चा 1.2 करोगे तो 87 मीटर हो जाएगा ये वाला हाइट CE।
और यही हाइट आपका डीएफ भी होने वाला है। डीएफ की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेंगे इन ट्राइंगल डीबीएफ में, इन ट्राइंगल डीबीएफ देखो क्या होगा बच्चा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा डीएफ अपॉन बीएफ, डीएफ अपॉन बीएफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 बराबर डीएफ जो है इसकी वैल्यू हमें 87 मीटर दी गई, हमने अभी जस्ट देखा है। तो 87 डिवाइड बाय बीएफ में नहीं पता, तो बीएफ ऐसे कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चा तो बीएफ बराबर तुम्हारा कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 87 रूट 3। चलो बीएफ फाइंड आउट हो गया। हम बी पता कर लेते हैं। तो बी कौन सा ट्राइंगल से पता होगा बच्चा, सीबीई से पता होगा। हम दे लेंगे इन ट्राइंगल सीबीई। तो सीबीई ट्राइंगल में देखना बच्चा tan 60 डिग्री बराबर फिर से परपेंडिकुलर बेस, तो यानी तुम्हारा सीई अपॉन कितना हो जाएगा, बीई। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3। सीई कितना है तुम्हारे पास में 87 अपॉन बी तुम्हें नहीं पता, पता करना है तो बी किया हमने। तो देखो बच्चा रूट 3 टाइम्स बीई बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 87, तो बीई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 87 अपॉन रूट 3। देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखा, मतलब रैशनलाइजेशन करना है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 से डिवाइड करोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 87 रूट 3 अपॉन 3। तो 3 से 29 टाइम्स में गया, तो बी की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चा, 29 रूट 3 निकल गया। ठीक, अब तुम्हें क्या पता करना था, तुमको पता करना है डिस्टेंस बिटवीन बैलून, यानी ईएफ पता करना है। तो मैं लिख लेता हूं बच्चा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द बैलून, ये बराबर हो जाएगा ईएफ जो कि हो जाएगा तुम्हारा बी एफ माइनस बीई। तो बी एफ की वैल्यू तुमने कितना फाइंड आउट कर रखा है 87 रूट 3, तुमने लिख लिया 87 रूट 3 माइनस बी जस्ट निकाला हमने 29 रूट 3, तो 29 रूट 3 लिखा, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चा 58 रूट 3 जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा मीटर, है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्रैश कोर्स में हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो जो फिर से आपका जो क्या कहते हैं हाई वेटेज वाला चैप्टर होगा वो लेके आऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।